प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी ट्रिक्स और इजी मेथड से करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है और वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव और कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय से आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए, प्रकाश का परावर्तन शुरू करने से पहले आपको बता दें कि लाइट क्या होता है। ठीक है, लाइट क्या होता है यानी प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। तो प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। ठीक है, अब किसी भी वस्तु को देखते हैं किसकी सहायता से देखते हैं? प्रकाश की सहायता से, लाइट की सहायता से। तो क्या होता है इसमें कि जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलेगी यानी कि टॉर्च से या कहीं से भी जो प्रकाश आ रही है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरण जब निकलेगी, ठीक है, यानी कि अगर यहाँ देखें प्रकाश स्रोत की बात करें तो जिस वस्तु से है ना प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहलाता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत। यानी कि जब किसी वस्तु से प्रकाश निकल के, और अगर बात करें तो प्रकाश जो होता है सीधी रेखा में गमन करता है ना, इसलिए वो सीधे निकलेगा। और जब किसी वस्तु से टकराएगा और टकरा के उसका परावर्तन होके, वही क्या कहलाता है? टकरा के वापस लौटना ही उसी दिशा में प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ठीक है, इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ये टकरा के ये किरण जो होगी आपके आंखों तक वापस आएंगी और जिसके कारण आप उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये प्रकाश का स्रोत के बारे में पता चल गया। यहाँ से हम लोग समझ लिए कि प्रकाश की किरण प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? तो किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत की बात करें तो ये दो तरह के होते हैं। कुछ प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। यानी कि कुछ स्रोत जो होते हैं प्रकाश के प्राकृतिक होते हैं और कुछ मानव निर्मित होते हैं। तो प्राकृतिक की बात करें जैसे सूर्य हुआ, तारे हुए, और प्रकाश की क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य और तारे जो आदि जो होते हैं ये क्या होते हैं? प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। सूर्य से देखते हैं ना बहुत सारा प्रकाश निकलता है, तो ये प्राकृतिक है। और अगर बात करें सूर्य की तो पृथ्वीवासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है प्रकाश का? वो सूर्य ही है। सूर्य से ही हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा भी मिलती है। और वो कहने की बात अगर हम लोग प्रकाश के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य ही है। ठीक है, अब बात करें हम लोग मानव निर्मित, तो जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब, ट्यूब है ना, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब क्या है? दिया वगैरह सब किससे बनाया गया है? तो मानव के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ से आपको ये पता चल गया कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। और जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत दो तरह के हो सकते हैं, एक मानव निर्मित और दूसरा प्राकृतिक। तो प्राकृतिक की बात करें जैसे सूर्य तारों से जो प्रकाश निकलता है ना, इसलिए प्राकृतिक है। और जो मानव निर्मित की बात करें तो बिजली का जलता हुआ बल्ब हुआ, ट्यूब हुआ, मोमबत्ती, लैंप आदि जो होता है ये सब क्या है? मानव निर्मित है। समझ गए? अब देखिए, कुछ ऐसी वस्तु होते हैं जिनसे प्रकाश निकलता है और कुछ ऐसी वस्तु होते हैं जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है। ठीक है, देखे होंगे ना, तो चलिए अब उनके बारे में देखते हैं। तो जो जिनसे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। यहाँ प्रदीप्त वस्तु की परिभाषा लिखा हुआ है, यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो प्रदीप्त वस्तु वैसी वस्तु होती है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जिनसे प्रकाश का उत्सर्जन होगा उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु कहा जाता है। जैसे सूर्य, बिजली का जलता हुआ बल्ब, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु है, क्योंकि इनसे प्रकाश निकलता है। अप्रदीप्त की बात करें तो जस्ट उसका उल्टा, नॉन ल्यूमिनस, वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है। जैसे टेबल, कुर्सी, बेंच, चेयर आदि दिखते हैं ना आप, ये सब पेड़ पौधे जो, ये सब क्या है? अप्रदीप्त है, इनसे कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो जिनसे प्रकाश निकलेगा यानी कि जो प्रकाश के स्रोत होंगे उनको प्रदीप्त वस्तुएं, और जिनसे जो प्रकाश के स्रोत नहीं होंगे उनको अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। तो ऐसा क्या होता है इसमें, तो देखते हैं आप। अप्रदीप्त वस्तु की बात करें, जैसे अगर मान लीजिए टेबल ही रखा हुआ है, ठीक है, टेबल ही है आपके पास है। अब टेबल को आप देख कैसे पाते हैं? उसमें तो कोई प्रकाश नहीं निकलता है। तो किस तरह देख पाते हैं? तो जब किसी प्रदीप्त वस्तु से कोई प्रकाश निकलेगा, ठीक है, कोई प्रकाश की किरण निकलेगी और वो आपके टेबल से टकराएगी, है ना, और टकराएगी। प्रदीप्त वस्तु यानी कि कोई, जैसे सूर्य का प्रकाश ही हुआ ना, सूर्य का प्रकाश है ना, अंधेरा रहेगा तो आपको टेबल दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो क्या होगा कि जब कोई प्रदीप्त वस्तु से प्रकाश टकराएगा, किससे? अप्रदीप्त वस्तु से। ये क्या है आपका?
अप्रदीप्त है ना, अप्रदीप्त वस्तु है। तो जब अप्रदीप्त वस्तु से टकराएगा और टकरा के जब हमारे आंखों तक पहुंचता है, ठीक है, टकरा के हमारे आंखों तक पहुंचता है, तब आप उस अप्रदीप्त वस्तु को क्या देख पाते हैं। यानी जैसे टेबल की बात करें तो जैसे आप कहीं कमरे में रखा टेबल है और रूम में बल्ब जल रहा है, तो वो बल्ब से जो रोशनी आ रही है वो टेबल से टकराएगी और टकराने के बाद आपकी आंखों पे पहुंचेगी, तब आप टेबल को देख पाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे बात करें अगर चंद्रमा की, तो चंद्रमा जो होता है किसमें आएगा, तो वो आपका अप्रदीप्त वस्तु होता है, ठीक है। अगर बात करें अप्रदीप्त होता है, क्यों होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से चमकते नजर आता है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा और पड़ने के बाद जब आपके आंखों पर पड़ेगा, तो अब आपके आंखों पर पड़ रहा है, यानी कि ये क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है, ठीक है, समझ गया। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि जैसे प्रकाश के कारण, जैसे आप किसी दिन में वस्तु, जैसे सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में हम लोग वस्तु को देख पाते हैं, लेकिन जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, सीधे नहीं पड़ रहा है, उस वस्तु को हम लोग कैसे देख पाते हैं। सूर्य का प्रकाश उस पर सीधे नहीं पड़ रहा है, फिर भी हम उस वस्तु को कैसे देख पाते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। तो ऐसा होता है प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा ऐसा पॉसिबल होता है। तो जान लेते हैं प्रकीर्णन क्या होता है। तो प्रकाश कहने का मतलब, जैसे सूर्य से आता हुआ प्रकाश की बात करें, तो जब ये सूक्ष्म कणों यानी वायु में है ना, अणु है या धूल कण वगैरह मौजूद है ना वायु में, तो उन पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाले प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों तरफ विकिरित कर देते हैं। यानी कि जब धूल कण है, जब प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी, तो क्या करेंगे कि उसकी ऊर्जा को अवशोषित करके पुनः फैला देंगे, विकिरित कर देंगे चारों तरफ। तो यही विकिरण करना ही क्या कहलाता है, प्रकीर्णन कहलाता है। यानी कि जब ये विकिरित करेंगी कणें, सूर्य से आने वाले प्रकाश को ये चारों तरफ जब विकिरित कर देंगी, है ना, ये कण हो गया, ये आपका क्या है, कण है। तो जब सूर्य का प्रकाश इस पे आएगा तो इसको पुनः अवशोषित करके कुछ ऊर्जा को और फिर उसको विकिरित कर देती है, यानी चारों तरफ फैला देती है। और इसी कारण से हम लोग किसी अन्य वस्तुओं को भी देख पाते हैं जिसपे सूर्य का प्रकाश डायरेक्टली नहीं पड़ता है। तो क्या, तो ऐसा कैसे होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा होता है ऐसा। और प्रकीर्णन के बारे में हम लोग इस चैप्टर में आगे भी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।